फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारी कंपनी अपने राइट्स इशू लेके आती हैं, बहुत सारे स्टॉक में राइट्स इशू लेके आते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके मन में हमेशा सवाल बना रहता है कि राइट्स इशू क्या होता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको विद डेफिनेशन एक एक चीज़ बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा और एक राइट्स इशू भी ओपन हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड, आइए सबसे पहले देखते हैं ये राइट्स इशू क्या होते हैं। आइए देखते हैं। राइट्स इशू इज ए कॉर्पोरेट एक्शन थ्रू विच कंपनी कैन रेज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब ये कॉर्पोरेट एक्शन है जिसके थ्रू कंपनी एडिशनल कैपिटल अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से रेज कर सकती है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हमेशा दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं राइट्स इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय मोर शेयर। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि वी कैन ऑलवेज बाय शेयर फ्रॉम मार्केट, वाई फ्रॉम राइट्स इशू। की जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, वो मार्केट से शेयर बाय कर सकता है, तो राइट्स इशू से शेयर क्यों लेगा? फ्रेंड्स, एक एक कंफ्यूजन का, एक एक डाउट का पूरा जवाब दूंगा। तो फ्रेंड, जैसा मैंने अभी बताया, राइट्स इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय मोर शेयर। तो आपके मन में सवाल उठा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो राइट्स इशू में शेयर क्यों लेगा, वो ओपन मार्केट से ही खरीद लेगा। तो फ्रेंड्स, उसका रीजन ये है कि ये जो शेयर्स हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस आपको ऑफर किए जाते हैं। सो ए राइट्स इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय मोर शेयर एट ए डिस्काउंटेड प्राइस देन करंट मार्केट प्राइस। तो जो CMPA स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये शेयर आपको राइट्स इशू में ऑफर किए जाते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 700 रुपीज़ है, तो कंपनी जो है वो राइट्स इशू में 500 में शेयर दे रही है। अरे तभी तो आप खरीदेंगे। अगर चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी तो कोई राइट्स इशू में पार्टिसिपेट क्यों करेगा? कंपनी को डिस्काउंट पे राइट्स इशू में ऑफर करना ही पड़ेगा, तभी कोई उसमें पार्टिसिपेट करेगा और तभी जो कंपनी का एम है वो पूरा हो पाएगा। सपोज कीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 700 रुपीज़ चल रहा है, अगर कंपनी 500 रुपीज़ में राइट्स इशू में शेयर ऑफर करती है तब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव राइट्स बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय दी शेयर। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट है, कोई कंपल्सन नहीं है, ऐसा नहीं कि उसे खरीदने ही खरीदने, राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना जरूरी है और उसे शेयर खरीदने पड़ेंगे। हाउएवर इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर स्टेक इन द कंपनी। देखिए क्या होता है ना, ये कोई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें शेयर खरीदने। केवल ये राइट्स इशू ने राइट प्रोवाइड करता है सस्ते दामों पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर लेने का। अब आपके मन में अगला सवाल उठेगा कि क्या राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने की कोई एलिजिबिलिटी है? जी हाँ, बिल्कुल है। आइए आपको उसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। राइट्स इशू आर गिवन टू शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। देखिए क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर हैं, तो कुछ प्रोपोर्शंस में उनको ये शेयर दिए जाते हैं। ये जो प्रोपोर्शन होता है ये वेरी भी कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी, अगर आप किसी कंपनी के राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होने बहुत जरूरी है। आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए। और एक और कंडीशन और है इसमें, दीज स्टॉक शुड बी इन शेयर होल्डर्स पोजीशन बिफोर द रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट। देखिए, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर होने चाहिए अगर आप राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। अब आपके मन में फिर से एक सवाल उठेगा कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डेट क्या होती है। देखिए, इस चैनल पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो ये रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट को भी जान लेते हैं। आइए सबसे पहले रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं ना। डे ऑन विच कंपनी सीज इट्स रिकॉर्ड्स टू चेक विच शेयर होल्डर क्वालिफाई फॉर राइट्स इशूज कॉल्ड द रिकॉर्ड डेट। मतलब रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड चेक करती है, तो उस डेट को आप शेयर होल्डर है या नहीं, ये रिकॉर्ड डेट होती है। अब आइए एक्स डेट की बात करते हैं। एक्स डेट जो होती है 1 डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट होती है। शेयर बॉट ऑन और आफ्टर द एक्स डेट ए डे बिफोर रिकॉर्ड डेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द राइट्स इशू। देखिए, अगर रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले आपने शेयर बाय किए हैं, उसके बाद बाय किए हैं, तो आप राइट्स इशू के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपने अगर आज शेयर बाय किए हैं तो वो T+2 डेज में आपके डीमैट अकाउंट में आता है। तो अगर आपने एक्स डेट मान लीजिए आज के दिन कोई शेयर बाय किया तो
उसके अगले दिन रिकॉर्ड डेट है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर दिखाएगा नहीं, और जब कंपनी अपने रिकॉर्ड चेक करेगी तो आपका नाम शेयर होल्डर की लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वो T+2 डेज के बाद में आता है। इसलिए जब भी कंपनी राइट्स इशू निकालती है तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट जरूर निकालती है। तो रिकॉर्ड डेट से हमें कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 दिन पहले ही अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शेयर खरीद लें, ताकि जब कंपनी अपने रिकॉर्ड चेक करे तो एज ए शेयर होल्डर हमारा नाम वहां दिखाई दे, जिससे कि हम राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकें। When we buy a share, it takes T+2 days to come to Demat account. So shares that are bought on X date or after will not reflect in your account on the record date, making you ineligible for rights issue. अब आपके मन में फिर से ये सवाल उठेगा कि कंपनियां राइट्स इशू लाती ही क्यों है। ये इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, कंपनीज टू रेज मनी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, एक्विजिशन, टेक ओवर्स और अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, तो उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो राइट्स इशू लेकर आती हैं। या कुछ कंपनी इसलिए भी राइट्स इशू लेकर आती है टू बिकम डेट फ्री। उनका बिजनेस अच्छा होता है और अगर उनके शेयर होल्डरों को लगता है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है तो अपने आप को डेट फ्री बनाने के लिए भी कुछ कंपनी राइट्स इशू लेकर आती हैं। और एक और जो मेन रीजन है वो ये है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड फॉर ए कंपनी टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और फिर से आपके मन में एक सवाल उठेगा कि हम राइट्स इशू में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम IPO में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम वे में हम राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम जो भी ब्रोकर यूज करते हैं, जहां हमारा IPO वाला सेक्शन होता है वहीं पर ही राइट्स इशू का ऑप्शन आता है, वहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स है तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी एक अपकमिंग इशू आ रहा है राइट्स इशू HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का। देखिए इशू का जो साइज है 350 करोड़ रुपीज का है। जो इशू का साइज है, देखिए इशू का जो साइज है करीब 16 करोड़ शेयर्स का है। इसके अलावा हम इशू की डेट देखें तो 26 मार्च को ओपन होगा, 5 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। रिकॉर्ड डेट 16 मार्च 2024 को है, मतलब जिसके डीमैट अकाउंट में ये शेयर 16 मार्च 2024 को क्रेडिट हो चुके होंगे वही इस राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होंगे। राइट्स इशू का जो प्राइस है वो 21 रुपीज़ पर शेयर है, और अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें 15 मार्च को 34.8 का है, तो काफ़ी डिस्काउंट पर ये राइट्स इशू का प्राइस है। और राइट्स का जो एंटाइटलमेंट है, मतलब अगर मेरे डीमैट अकाउंट में 118 शेयर है तो मैं 13 शेयर्स के राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल हूँ। मतलब अगर मेरे पास 118 शेयर हैं तो मेरे को 13 शेयर मिलेंगे। तो जिसके अकॉर्डिंग, जिसके पास जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसके पास 13 शेयर के लिए राइट्स एंटाइटलमेंट होगा, मतलब वो 13 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास 118 शेयर हैं तो। इसके अलावा क्या है, ओपन 26 मार्च को होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिनंसिएशन ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी आ रही है, ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। ये 2 अप्रैल तक आप यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए रिनंसिएशन ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट क्या होता है। द रिनंसिएशन ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिंग और ट्रांसफरिंग और सेलिंग द राइट्स टू अदर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर एट ए बेटर प्राइस। देखिए क्या होगा ना, मान लीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं और आपको राइट्स एंटाइटलमेंट प्राप्त हुआ है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करना चाहते, लेकिन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आप शेयर होल्डर है, आपको राइट्स मिले हैं, तो आप ये राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि ये राइट्स आप किसी को सेल कर सकते हैं। जो उसकी डेट है वो 2 अप्रैल है। व्हेन ए शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन राइट एंटाइटलमेंट ऑफर गिवन बाय द कंपनी, ही कैन चूज टू रिनाउंस हिज राइट्स रादर देन लेट इट्स लैप्स। क्योंकि अगर आप यूज नहीं करें, मान लीजिए आप राइट शेयर का जो एंटाइटलमेंट है उसको यूज नहीं कर सकते, अपने आप से यूज नहीं करना चाहते, ना आप किसी को देना चाहते, तो आपका लैप्स हो जाएगा। तो इसकी बजाय क्या कर सकते हैं, आप किसी को वो राइट्स सेल कर सकते हैं। वो भी आपको ऑनलाइन आपके डीमैट अकाउंट में दिखाएगा और वहां से आप वो राइट सेल करके जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तो फ्रेंड्स राइट्स इशू के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लेकर आता रहूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।